Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam. My dear friends, मैंने अभी तक आप सभी को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करवा दिए हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दिए हैं, ओके। और आज से हम, ठीक है। और जहाँ तक दोस्तों चीज़ें हुई हैं, आप उसे अभी तक प्रॉपर रिवीजन कीजिए, फिर उसके आगे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो हमें ध्यान रखने हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके दोस्तों। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा डिले करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहली ईडियम है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे, ठीक है। अ बैड हेयर डे, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन ऐसा आपको लग रहा है, आपको प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बेकार हो रहा है, ठीक है। अ बैड हेयर डे, ठीक है। और एक दोस्तों ईडियम होती है टू गेट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। टू गेट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, इसकी भी दोस्तों वही मीनिंग होती है जब कोई दिन क्या होता है, बहुत ही बेकार दिन जाता है। अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स गो रॉन्ग, ठीक है। दूसरी फ्रेजल वर्ब है अ बैड पैच। अ बैड पैच, ठीक है। अ बैड पैच, इसकी दोस्तों मीनिंग होती है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी यानी समस्या, ठीक है। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अ बेड ऑफ रोजेस, ये तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अ बेड ऑफ रोजेस मीन्स क्या होता है? प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ या एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। अ बी हाइब। अ बी हाइब, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ वी हाइब, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? अ विजी प्लेस, मतलब बहुत ही, जैसे दोस्तों, जैसे आप ध्यान से देखोगे बी, जो बी होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब उनका जो झुंड होता है, जैसे एक भीड़ होती है, तो अ बिजी प्लेस। बिजी प्लेस मतलब जहाँ पर भीड़ होती है, अ बिजी प्लेस, अ वी हाइब, ठीक है। पांचवा है अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन, अ बिग ड्रॉ, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? ह्यूज अट्रैक्शन, कोई बहुत ही बड़ा आकर्षण, ह्यूज अट्रैक्शन, अ बिग ड्रॉ, ठीक दोस्तों। आगे दोस्तों मूव करते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग होती है अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव। अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, मतलब कोई सामान्य व्यू ऊपर से। अ बर्ड्स आई व्यू, एक मतलब सरसरी निगाह मार देना। अ बर्ड्स आई व्यू मीन्स अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग होती है, जैसे हम जानते हैं दोस्तों की एक बात तो आपने सुना होगा कि जब कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कुछ समय बाद। वही दोस्तों, यानी जब कोई आपके जीवन में निगेटिव इवेंट्स ऑकर होते हैं, तो लगता है कि बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन आपने फील किया होगा कि जो इवेंट हुआ, जो आपके साथ गलत इवेंट हुआ, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ समय बाद पड़ता है। वही दोस्तों है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड अपारेंट मिस फॉर्च्यून, मतलब एक मिस फॉर्च्यून हुआ दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, मतलब जो अंत में उसके अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। और अ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब जो प्रतीत हो रहा था कि खराब है, लेकिन वही बाद में क्या हुआ, अच्छा हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अ ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अ ब्लू आइड बॉय, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वन हु इज़ फेवरेट, मतलब जो प्रिय हो, जो सबका क्या हो, प्रिय हो। वन हु इज़ फेवरेट, अ ब्लू आइड बॉय। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब ब्लू मतलब क्या होता है? ब्लू मतलब जो आपका आसमान है, जो स्काई है, उससे से क्या हो रहा है? बोल्ट, मतलब बिजली चमक रही है। तो जब बिजली चमकती है तो अचानक से समझते हैं ना, तो यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट और कंप्लीट सरप्राइज और सडन कैलामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, है ना, मतलब कोई विपत्ति आ जाए, कोई
समस्या आ जाए अचानक से, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? कॉज और डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट और कॉज फॉर क्वेरल, मतलब झगड़े का कारण क्या है? अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसकी मीनिंग क्या होती है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट और कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, आगे मूव करते हैं दोस्तों। अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब किसी के सामने। अंडर हिज नोज मतलब क्या होता है? किसी के बिल्कुल सामने। अंडर द गन, मतलब गन के नीचे होना, मतलब प्रेशर में होना। टू बी अंडर प्रेशर, टू बी अंडर प्रेशर। अप अ ब्लाइंड एले, अप अ ब्लाइंड एले, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? फॉलोइंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन टू लीड एन अनडिजायरेबल आउटकम। ठीक है, मतलब किसी ऐसी चीज़ को फॉलो करना जो कि आपको उतना अनडिजायरेबल आउटकम, जो आपको अनडिजायरेबल आउटकम देगा, मतलब आपका डिजायरेबल आउटकम नहीं देगा, अनडिजायरेबल आउटकम देगा। तो अप अ ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड मतलब अंधे होकर फॉलो करना। जब आप किसी चीज़ को अंधे होकर फॉलो करते हो तो हो सकता है आपका डिजायरेबल रिजल्ट ना मिले, वही तो यहाँ बात हो रही है, अब अ ब्लाइंड एले। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल ऑफ की हम बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट ईडियम हमारी है, नेक्स्ट ईडियम हमारी है अप अगेंस्ट द वॉल, अप अगेंस्ट द वॉल, इसकी मीनिंग दोस्तों क्या होती है? इन एन एक्सट्रीकेबल सिचुएशन, इन एन एक्सट्रीकेबल सिचुएशन। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? टू बी एंग्री, प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग। ठीक है, मतलब क्रोधित होना या किसी चीज़ का विरोध करना विगोरसली। ठीक है, अप इन आर्म्स, टू बी एंग्री और प्रोटेस्टिंग विगोरसली अबाउट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल ऑफ हमारी है अप टू द मार्क, अप टू द मार्क मीन्स एज गुड एज अदर्स और अप टू, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, अप टू द मार्क मीन्स क्या होता है? एज गुड एज अदर्स, या आप बोल सकते हो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारा है अपसेट समवन, अपसेट समवन एप्पल कॉर्ट, अपसेट समवन एप्पल कॉर्ट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? टू कॉज ट्रबल स्पेशली बाई स्पॉइलिंग समवन प्लान्स, स्पेशली बाई स्पॉइलिंग समवन्स प्लान, मतलब समस्या खड़ी करना, किसी की प्लान को रद्द कर दे। वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? कंप्लीटली डिसअपीयर, मतलब तुरंत ही गायब हो जाना, कंप्लीटली डिसअपीयर। विश अ विश, विश अ विश, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इन रिलेशन टू या फेस टू फेस। ओट विथ योर फीट, ओट विथ योर फीट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? सो दियर डिसअप्रूवल, मतलब असहमति, असहमति दिखाना, असहमति प्रस्तुत करना। ओट विथ योर फीट मतलब सो दियर डिसअप्रूवल, मतलब स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, अस्वीकृति प्रदान करना। ठीक दोस्तों, डिसअप्रूवल मीन्स क्या होता है? अस्वीकृति। ओट विथ दियर फीट, ओके, ओट विथ योर फीट मतलब सो योर डिसअप्रूवल, मतलब अपनी डिसअप्रूवल दिखाना। ठीक है, अस्वीकृति प्रदान करना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओट विथ योर फीट। नेक्स्ट फ्रेजल ऑफ की हम बात करते हैं वॉक, वॉक द टॉक, वॉक द टॉक मतलब होता है टू डू वॉट वन सेज, मतलब वही करना जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। टू डू वॉट वन सेज, वॉक द टॉक। वॉक द राइट रोप, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? टू बी वेरी कॉशियस, मतलब बहुत ही कॉशियस होना, बहुत ही कॉशियस होना। वॉकिंग ऑन थिन आइस, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? डूइंग समथिंग रिस्की, डूइंग समथिंग रिस्की। वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई, want to curl up and die, feel very ashamed and sorry। want to curl up and die, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? feel terribly ashamed and sorry, feel terribly ashamed and sorry। ठीक दोस्तों, want to curl up and die means feel terribly ashamed and sorry। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल ऑफ हमारी दोस्तों है, ध्यान से देखिएगा। वॉश वंस हैंड्स
of something, was once hands of something, refuse to be responsible for something, refuse to be responsible for something. Watching grass grow, वॉचिंग ग्रास ग्रो मतलब वेरी बोरिंग, मतलब बहुत ही बेरुंग होना या आइडल होना बहुत ही. वॉचिंग ग्रास ग्रो मीन्स वेरी बोरिंग. ठीक है. अंडर वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज इसकी दोस्तों मीनिंग क्या दी गई है, ध्यान से समझते हैं. वाटर अंडर द ब्रिज इसकी दोस्तों मीनिंग क्या दी गई है, समथिंग आई कैन नॉट चेंज, यूज टू से दैट समथिंग हैपेंड इन पास्ट एंड इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट और वर्थ आर्ग्यूइंग अबाउट. मतलब जिसको हम नहीं चेंज कर सकते या पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में बात करना बेफालतू की बात करना, मतलब कोई वर्थ नहीं है ना. नो लॉन्गर इम्पोर्टेंस और वर्थ आर्ग्यूइंग अबाउट, जिसके बारे में आर्ग्यू करना या बात करना कोई वर्थ नहीं, उसकी कोई मूल्य नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हील एंड ओ, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, जॉयस एंड सोरोस. ठीक है. व्हील एंड ओ इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स और जॉयस एंड सोरोस. ठीक है. अगली फ्रेजल दोस्तों हमारी है वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, डैमेज, मतलब बेकार कर देना, डैमेज कर देना. वियर एंड टीयर. वियर द ग्रीन विलो इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, सफ़र अनरिक्विटेड लव, सफ़र अनरिक्विटेड लव. ठीक है. वियर द ग्रीन विलो, वियर द ग्रीन विलो इसका मतलब क्या होता है, सफ़र अनरिक्विटेड लव. वियर हिज हर्ट ऑन हिज स्लीप, वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीप इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली ना. वियर हिज हर्ट ऑन द स्लीप. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेदर द स्टॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेदर द स्टॉर्म. वेदर द स्टॉर्म इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. वेदर द स्टॉर्म इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी. वी आवर्स ऑन द डे, वी आवर्स ऑन द डे मतलब होता है डॉन. डॉन मतलब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, मतलब भोर का समय. वेंट अ लॉन्ग वे इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, हेल्प्ड कंसिडरेबली, हेल्प्ड कंसिडरेबली. वेंट ओके. वेंट टू द विंड्स, वेंट टू द विंड्स इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, डिसिपेटेड. इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, डिसिपेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाना, खराब हो जाना. ठीक है. वेंट टू द विंड्स यानी डिसिपेटेड. तो आशा करूँगा कि यहाँ तक आपको चीज़ें पसंद आई होगी. ओके. सो if you liked this video, then you can share it, you can subscribe it. Okay. And you have to maintain the proper notes. Okay. And you have to revise it properly. When you watch it properly, see it properly, make notes properly and revise it properly, then surely you will learn all the idioms and phrases that I will start from today. ओके. सो यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब करेंगे. ओके. तो डू सब्सक्राइब. ओके. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.